जरी के कारखाने में, मशीन के कारखाने में 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया का पूंजी बना, और जो मारा है वो मौलवी और हाजी दोनों है। किसी भी गरीब का, इस्लाम में तो नहीं किया कि किसी मुसलमान की मदद करो कि मदीनतुल उलमा हमारे गांव के शर्म की बात है, बच्चा को बनावेगा। लेकिन आपके गांव में 200 मौलाना होंगे हमको लगता है। हाँ, ज़्यादा ही होगा। नाज़मीन खातून के पिताजी है। नाज़मीन इनका 17वीं BPSC में सिलेक्शन होने के बाद में वो SC ST वेलफेयर ऑफिसर बनी है। नाज़मीन के पिताजी का नाम उस्मान गनी साहब है, जो कि बाया पंचायत के पूर्व मुखिया हैं और बाड़ा गांव के निवासी हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मुबारक हो, आपको पूरा व्यूअर्स का भी मुबारक हो, सबका खैर मकदम है हमारे यहाँ है आप लोग। सर, आपने समाज से थोड़ा सा ट्रेंड हट करके चुना। आप अपनी बच्ची खास करके बच्ची की पढ़ाई जो है स्कूलिंग से करा करके, और उनको सफलता भी प्राप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं तो आप सफल आप उसी दिन होंगे जिस दिन आपने लीक से हट करके किसी चीज़ को चुना। बेशक। तो उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण हम दूसरे को थोड़ी देंगे, हम अपने आप को ही देंगे। मेरा सोच ही बनता था कि कुछ बड़ा करेंगे, अपने लाइफ में नहीं करे तो अपने बच्चों के लाइफ में, जो अपने बच्चों के ऊपर बड़ा करवाने की कोशिश करेंगे। पढ़ने लिखने में जैसे हम लोगों का माहौल बचपना से रहा, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों के साथ बैठने का उठने का, उन लोगों से प्रेरणा मिली। बाकी जो है सो क्या कहते हैं कि जो रुख का हवा बहता है उसके साथ आप जा रहे हैं तो आपकी पहचान नहीं बनती है जी। उल्टा रुख जाइएगा तो उसकी पहचान बनती है। यही रुख मैं अपना इस्तेमाल किया, इसको अपने ऊपर लागू करने के सोचे, अपने ऊपर नहीं लागू हुआ, बच्चे सब पर लागू करवाए। आपकी एजुकेशन सिर्फ मैट्रिक पास। मैट्रिक किया? कब, कौन से सन में किए? 1992 में। 1992 में आप मैट्रिक किए? जी जी। फिर समाज सेवा से जुड़ने के बाद में आप मुखिया भी बने? जी, 16 में मुखिया बना। 16 में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कोई ऑफिसर इस तरीके से बातचीत करने लगता है, तो कहीं वो भी एक कारण? नहीं, हमारे साथ वैसा कोई कारण नहीं था। मेरा साथ जो है मेरा अपना सोच ही था कि जो है सो क्या कहते हैं कि अपना जो है सो बच्चे को जो है हायर एजुकेशन दे। और हम तो लोगों को कहते रहते हैं, अरे मास्टर उठा कर्मचारी के पीछे क्यों भागता है, एक ऑफिसर 10 मास्टर मत बना करके एक ऑफिसर बनाओ। हम तो लोगों को कहते रहते हैं। कुछ लोगों को तकलीफ भी होता है, इस बात का तो तकलीफ भी होता है लोगों को। सभी की जरूरत है। समाज में सभी की ज़रूरत है। लेकिन अब अपने लोगों में अगर दूसरे एंगल से देखिए, एक मास्टर 40-45 हज़ार रुपये का तनख्वाह है, अगर वो ईमानदारी पर है तो वो अपना परिवार चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। वो नहीं कर सकता है कि हम दिल्ली में मुखर्जी नगर में DCIS में भेज करके 4 बच्चा को हम पढ़ा लें। मास्टर का जो क्या कहते हैं सो है। आपको जो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, आपको बड़ा जो कोई आमदनी का उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ज़मीन बेचना पड़ेगा। ज़मींदारी मुसलमानों के हन में है नहीं जी। अब तो मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदुस्तान में जीना है या अपनी लाइफ में जीना है तो बच्चे को पढ़ाना करना सीखना पड़ेगा। पढ़ाई है, इसके अलावा है क्या मुसलमानों के पास? पढ़ाई तो आपके गांव में होती है, लेकिन यहाँ अधिकतर पढ़ाई आलिमा उस तरफ की ज़्यादा की पढ़ाई, आलिमा और उलमा की पढ़ाई हमारे यहाँ ज़्यादा है जी। तो अब यही हमारे सोचने में और उन लोगों के सोचने में यही फ़र्क है। वो लोग दीन के लिए ज़्यादा किए, हमको मरने के बाद ये बनना है, जन्नत में जाना, ये करना है, वो करना है। हम कर सब कुछ होना चाहिए जी। लेकिन दुनिया में ज़िंदगी जीने का लाइफ जो है तो लाइफ में भी कुछ अचीवमेंट करो ना भाई। और आप जो है स्कूल लाइन से भी पढ़ करके अच्छा एजुकेशन, आप जो है बढ़िया अफसर बन करके भी आप समाज की सेवा कर सकते हैं भाई। किसी भी गरीब का, इस्लाम में तो नहीं किया कि किसी मुसलमान की मदद करो, किसी गरीब का अगर मदद कर रहे हैं तो वो भी तो सब आपका काम है ना जी जी जी। आपका बेसिक जानकारी होना चाहिए। इस्लाम का जो है जो तौहीद है, आप जो सो क्या कहते हैं कि अल्लाह को एक मानिए, नमाज है, रोज़ा है, हज ज़कात, ये सब को मानिए। ये सब को नहीं मानिएगा तो आप मुसलमान नहीं है। इसके अलावा जो है सो हमारी अपनी जो सोच बनी कि जो है सो क्या कहते हैं कि हायर एजुकेशन बच्चे को हो, और बच्चा उस तरह का किया भी। इससे हम अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। पहला प्रयास था, पहला अटैम्प्ट था, BPSC निकाल ली, बहुत बड़ी बात है। इस पूरे एरिया में, पूरे इधर जो हम लोग एक तो सिसवा में एक लड़की है, मास्टर साहब की लड़की, सो अभी 2nd नंबर में ये है। अगर नॉर्मल नौकरी रहता तो 12 बसवरिया, लहुरिया, जगदर, इंदरबा, बाया, फुलट्टा, शिवनगर सब में 2-2, 4-4, 5-5 रहते जैसे अभी मास्टर है। तो इसलिए आदमी को ध्यान पर करना पड़ेगा। हाँ, और इसमें 3 चीज़ का हम जो है तो रोल मानते हैं। एक तो सबसे पहला है कि बच्चा मेहनत करे। बच्चा मेहनत करेगा तभी ना जो है क्या कहते हैं। और गार्जियन का रोल है कि आप पैसा का इंतज़ाम कीजिए। बच्चे को ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि भाई पैसा मेरे पास नहीं है। बच्चा अगर दिल्ली पढ़ रहा है, पटना पढ़ रहा है,
बच्चा अगर फ़ोन कर दिया कि भाई जो है क्या कहते हैं कि हमको हॉस्टल का किराया देना है, कुछ खाने का मन है कि कोई नाश्ता करने जा रहे हैं, मकान किराया देना, कुछ देना है, पैसा नहीं, अगर आप बच्चे को कहते यार पैसा ना हो का बच्चा का जो माइंड पर सीधा जो है तो क्या कहते हैं आसमान से ज़मीन को उतर जाएगा। बच्चे को ये असर नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आप दिल से पढ़ा रहे हैं तब। बच्चा और गार्जियन को ये हम कहना चाहेंगे आपके इस माध्यम से कि जो बच्चा पढ़ने वाला हो, आप देख रहे हैं कि पढ़ने में दिल लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है, वो बेटा हो या बेटी हो, आप उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा कीजिए। जो बच्चा पढ़ नहीं रहा, ज़बरदस्ती आप आइए का BA का MA का आप सर्टिफिकेट लेके क्या कीजिएगा? पहले का दौर नहीं है ना कि BA का सर्टिफिकेट ले आइए, MA का सर्टिफिकेट ले लीजिए, नौकरी पा लीजिए। अब नहीं है, आप कंपटीशन निकालिए तब आपको नौकरी है। कंपटीशन निकालने के लिए बच्चा को मेहनत करना जरूरी है, बच्चा जब मेहनत करे तो गार्जियन को खर्चा करना जरूरी है। ये दोनों के बाद तब अल्लाह के हाथ में किस्मत है। अल्लाह ताला अगर किस्मत में लिखे हुआ है, आप ये नेक काम करने के नियत से पढ़ा रहे हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर देता भी है और दिया भी। जी, अंत में अगर आप और कुछ, अंत में तो हम ये कहेंगे कि भाई अभी हम लोग अपने समाज में जाए, खास करके कि तू लोग कहाँ नौकरी मिला है, अगर अभी मुसलमान के गांव में जाइए, हम लोगों के भाषा में दूर मत पढ़ावे से कौन फायदा, कहाँ नौकरी मिला है मुसलमान को, डायरेक्ट कह देता नहीं। आप अपने अंदर काबिलियत लाइए तो नौकरी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं है नौकरी मिलता है। काबिलियत लाइए, काबिल बनिए, नौकरी मिलेगा। पढ़वे नहीं कीजिएगा, टाइम नहीं दीजिएगा तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगा? ये जरी का कारखाना थोड़ी है कि 6 महीना काम सिखा दीजिए, उसके बाद कारखाना खोल दीजिए, 2 साल के बाद पैसा कमाने लगिए। नहीं, आपको गार्जियन को ये सोचना पड़ेगा कि पढ़े लिखे आदमी में और अनपढ़ गंवार आदमी में कितना फ़र्क है। आप एक लड़के को पढ़ाते हैं या एक लड़की को पढ़ाते हैं, आने वाला जो फ्यूचर है, पीढ़ी को आप चेंज कर रहे हैं। जरी के कारखाने में, मशीन के कारखाने में 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया का पूंजी बना लीजिएगा, कमा लीजिएगा। जो हमारे साथ का लोग कमा रहा है, कमाया भी है, लेकिन वो वहीं तक है। उसके बाद आगे अगला जर्नी आएगा, उसको फिर वही जगह रहना है। हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं ना तो आने वाले नस्ल को चेंज कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाइएगा, बच्चे का नस्ल चेंज करेगा। आपका जो है तो क्या कहता है, अगर 10,000 रुपये का महीना भी जो कमाएगा, तो जो एजुकेशन से जो कमाएगा, जो उसका जीने का जो लाइफ होगा, वो 1 करोड़ का मकान खरीदता है दिल्ली में, जरी कारखाना, उसका नहीं हो सकता है। गार्जियन को पढ़ाना चाहिए, मुसलमान को खास करके पढ़ाना चाहिए। ये मत सीता किसी के लिए कि भाई नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है, नौकरी नहीं होता तो फिर कैसे हुआ? अच्छा, आपसे ये भी बात करना चाहेंगे कि जैसे ये गांव मदीनतुल उलमा है, आलिमों की शहर इस गांव में, लेकिन आए दिन में झगड़ा लड़ाई तो हर गांव में है, लेकिन कुछ दिन पहले इस गांव में बहुत अजीब घटना देखने को मिली कि मारिए दिया गया आदमी को। तो वही ना आप कह रहे हैं कि मदीनतुल उलमा हमारे गांव के शर्म की बात है। जी, मेरी बेटी अभी पास हुई है तो वो तो फख्र की बात है जी। और जो मारा है वो मौलवी और हाजी दोनों है, सुन लीजिए आप, हाजी मौलवी दोनों जी। और जिसके बेटा को मारा उसी का बाप पैसा कमा के उसको पढ़ाया, जरी का काम करके। बड़ा भाई पढ़ाया छोटे भाई को, मौलवी बनाया, और वो बड़े भाई के बेटा को मार दिया। मौलवी मार दिया? जी, मौलवी प्लस हाजी है वो। अच्छा, हाँ। तो अब कौन रंग का एजुकेशन लिया या दिया, या वो अपना बच्चा को जो पढ़ा रहा है या जो जहाँ जो पढ़ा रहा है, मदरसा में जो पढ़ा रहा है, वो बच्चे को क्या एजुकेट करेगा कि तुम मार हो? किसी के जो सो जान को लो, इस्लाम में बतलाता है कि किसी का इंसान में, इस्लाम में इसका जो मसला हम जानते हैं, एक इंसान को आप मारे तो पूरे इंसानियत को मार दिए। इस्लाम मजहब मेरा कहता है, एक इस्लाम को मानने वाला हो या गैर मुस्लिम किसी को भी हो, एक इंसान को अगर मारे तो पूरे इंसानियत को आप मार दिए। अच्छा, ये भी बात कही जाती है कि सफाई आधा ईमान है इस्लाम में। जी जी। मैं देखता हूँ इस इलाके में तो गांव गंदे हैं, लेकिन इस गांव की जो गंदगी है वो कुछ ज़्यादा है। और मदीनतुल उलमा के बाद इतनी गंदगी होना, ये कहीं ना कहीं धब्बा है लगता है हमको। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है कुछ ना कुछ। हाँ, ये तो है। इन लोगों पे मौलवी मौलाना सबको जो है सो तकरीर करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि अब आधा सफाई हमारा ईमान है। रास्ता को तुम कब्जा मत करो, रास्ता को पतला मत करो, रास्ता को चौड़ा रास्ता उसको पतला मत करो। ये सब मौलवी मौलाना को भी बताने का जो है सो फ़र्ज़ बन रहा है, उसको भी बदलाना चाहिए। अब तो ऐसी ऐसी गली हम देख रहे हैं कि जब लाश जो है सो क्या कहता है, आपका ताबूत नहीं गली में से निकल पा रहा, हाथ पर लाश लेकर के जो है सो करके बाहर रखना पड़ता है, दूसरी गली में रखना पड़ता है। तो ये सब के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक आपको एजुकेशन नहीं है, एजुकेट होइएगा, एजुकेशन होगा तभी आप जागरूक होइएगा और जागरूक कर पाइएगा।
है ना। अच्छा, जब आप जैसे मुखिया थे तो जैसे देखा गया कि कोई जगह ज़मीन बना करके, मदरसा बना करके अपने ही परिवार का 10 आदमी को उसमें रख लिया, इस तरीके का घपला घोटाला ज़्यादा इलाके तो में। इसीलिए ना मदरसे की तालीम बेहतर नहीं हो रही है ना, कारण तो वही है ना, वस्तानिया फ़ौकानिया मौलवी आलिम का एग्ज़ाम दिवा दिया, जी उससे नौकरी ले लिया, बच्चे का पढ़ाई नहीं हुआ। जब आपके अंदर खुद तालीम नहीं रहेगा तो आप तालीम क्या दीजिएगा। जी कारण ये है ना, सबसे बड़ी कमी अपने अंदर है। नहीं तो अभी जितना मदरसा है, जितना जो है सो क्या कहते हैं कि अगर आप बिहार लेवल पे ले लीजिए, पूरा भी हिंदुस्तान में लीजिए, कई हज़ार मदरसा चल रहा है, और आप वही रटा रटा एक किताब पढ़ा रहे हैं, अरबी, फारसी, दीन दुनिया ये सब पढ़ा रहे हैं। आप उसमें हिस्ट्री को जोड़िए, इतिहास को जोड़िए, आप जो है मैथ को जोड़िए, इंग्लिश को जोड़िए, तब ना आपका बच्चा भी जो है क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस बनेगा, कंप्यूटर पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा। और आज के दिन में जो बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ा, वो समझिए जो अंधकार की ज़िंदगी जी रहा है। जी, ये चीज़ इंग्लिश तो सब बहुत सोचने की ज़रूरी है। जरूरत है। एकदम हिंदुस्तान में रहने के लिए आपको इंग्लिश जानना हमको सबसे लगता ज़्यादा है एक बात और जरूरी है कि मदरसे में कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ तो पार्ट पढ़ाया जाए, जो बेसिक संविधान की जानकारी है ये भी नहीं है। नहीं है जानकारी। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल जी, राइट, जी। फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी बहुत लोगों को जानकारी ये भी जानकारी नहीं है। अरे आप तो वो कहते हैं, हम तो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन होता है, उसमें जो है तो क्या कहता है जन गण मन अधिनायक, सबको याद नहीं है। हम तो ये भी देखते हैं। जी तो भाई ये चीज़ सब आपको जो है बिल्कुल जो है सो क्या कहते हैं स्टार्टिंग लेवल का जो चीज़ है, जी जी आपको वो जानकारी नहीं। आप हिंदुस्तान में जो जी रहे हैं, तिरंगा का क्या अहमियत है वो जानकारी नहीं रखिएगा तो क्या ऐसा थोड़ी है कि दूसरा जो है सब गलत कर रहा है और आप सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अपने ऊपर आपको, अपने आप को आप सही बनिए, जी तब न जाकर सामने वाले को संभालिएगा। जब आप अपने खुद को नहीं संभले तो आप किसी क्या संभालिएगा। ये चीज़ हमारा मैसेज रहता है। तो हमसे देखिए, जो आदमी मोहब्बत करता है बहुत दिलो जान से, हमारा ब्लाइंड सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा है और हमारा बहुत तगड़ा विरोधी भी बहुत ज़्यादा है, ये समझ लीजिए। अच्छा, आप राजनीति में किन को आइडियल मानते हैं? कोई व्यक्ति विशेष है जिनको आपको लगता है कि इनकी राजनीति ठीक है? ये क्या कहते हैं कि अपने प्रखंड लेवल पर या प्रखंड लेवल पर नहीं, बिहार लेवल पर, इंडिया लेवल पर, जिसको आप लगता हो कि इसकी जो आइडियोलॉजी है और इसका जो हम तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को हम मानते हैं। है ना। जी, हम उसी को मानते हैं। उसके बाद अभी जो कहते हैं वक्त के हिसाब से, मौका के हिसाब से लोग जो है सो बाबा भीमराव का नाम लेता है, लेकिन उसके आइडियोलॉजी पर चलता नहीं है। सब नेता नाम लेता है उनका। जी और यहाँ का इतिहास जो है सो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान का है, तो उसमें आपकी मजबूरी है, आपको उनका नाम लेना ही है। तो समझा ना? लोग मजबूरी में लेते हैं। बहुत लोग ज़्यादातर मजबूरी में है। ना। हाँ, तो अच्छी बात है, आपकी बेटी भी SC/ST वेलफेयर ऑफिसर ही बनी है। तो कहीं ना कहीं आपके सोच से और उनके ऑफिसर जो बनी है उनको हाँ, तो क्या कहते हैं उसमें समाज का फ़ायदा होना चाहिए। जी जी समझे ना, समाज का फ़ायदा होना चाहिए। अभी भी आप हिंदुस्तान में जाइएगा तो आपको जो SC/ST का लोग ही बहुत ज़्यादा नीचे तबके की ज़िंदगी जी रहे हैं। उस पर लोग काम नहीं कर रहा है। बस काम भी क्या तो खाना पूर्ति कर दिया, काम क्या हो रहा है। आपने अपने गांव में और अपने इलाके में कौन सी कमियां ऑब्जर्व करते हैं अपने नज़र बहुत कमी है। एक दो कमी है कि हम बता दें? कुछ बताइए। नहीं, क्या बता दें। यहाँ हमारे गांव में 1000 घर की आबादी है। जी 1000 की आबादी है तो कम से कम हर घर का एक बच्चा पढ़ता, तो 1000 बच्चा आज के दिन में पढ़ता। मैट्रिक करता है 5 गो लड़का, 7 गो लड़का। इसमें क्या कमी है? कितना कमी बताबे? उतना कमी बताबे तब तो हमारा अपना वोट घट जाएगा। कहेगा कि सब चीज़ में लंघने लगा रहा है। क्या एक दो कमी रहे तब ना? यहाँ तक कमी है। कम से कम 1000 ग्रेजुएट होना चाहिए। 1000 के रेट पर होना चाहिए। हम कहते हैं अरे नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम ग्रेजुएट तो बना दो, है ना। ग्रेजुएट तुम बना दो, उसके बाद ऑफिसर वो अपना बच्चा को बनावेगा। लेकिन आपके गांव में 200 मौलाना होंगे हमको लगता है। हाँ, ज़्यादा ही होगा। 50 को बच्चा तो अभी पढ़ रहा है कम से कम। मौलाना की पढ़ाई अभी पढ़ रहा है, कम से कम 50 उससे बच्चे। नहीं बदल रहा समाज 200 मौलाना से। समाज बता तो अभी आप कहते हैं कि मर्डर कर दिया। हाँ। आप ही ना कहें कि 12 में मौलाना मर्डर कर दिया, तो कैसे मौलाना कहीं मर्डर करता है? हो जो आदमी एक चींटी अगर आपसे धोखा से पीछा रही, उसका भी जवाब देना अल्लाह के यहाँ। क्या एक चींटी अगर छोटा सा जो है क्या कहते है, उसको अगर पैर आपका पड़ रहा है अनजाने में भी, तो उसका भी जवाब अल्लाह के यहाँ देना है। आप इंसान को मार दे रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, हमसे बातचीत करने के लिए। हाँ, बात करते रहे, जितना घंटा बात कीजिएगा करते रहेंगे इंशाल्लाह, उसमें कोई कमी नहीं है।